लोकसभा चुनाव में जाने से पहले ही इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के मुद्दे पर विवाद गहरा गया। तो वहीं खबर है कि संयोजक के नाम पर नीतीश कुमार और लालू यादव भी खफा हो गए हैं। और एक दिन पहले दिल्ली के अशोका होटल में हुई बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि इंडी गठबंधन का चेहरा कौन होगा, जिसके बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का प्रस्ताव रखा, जिस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी हामी भरी। तुम्हारा फेस कौन है? तो इसी के लिए हम प्रपोजल दिया था कि खड़गे जी को होना चाहिए। खड़गे जी अगर फेस होगा तो ठीक है, और हमारा कोई एतराज नहीं है, और हमको सपोर्ट दिया है अरविंद केजरीवाल जी। जानकारी के मुताबिक बैठक में ममता बनर्जी ने खड़गे को संयोजक बनाने की भी बात कही, लेकिन संयोजक पद पर खड़गे का नाम आते ही नीतीश कुमार और लालू यादव नाराज हो गए। हालांकि ममता बनर्जी ने ऐसी किसी बात से साफ इनकार किया। नहीं, मेरे को पास ऐसा कोई खबर नहीं है। नीतीश कुमार और लालू यादव की नाराजगी की खबर के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई और दावा किया जाने लगा कि ममता बनर्जी के प्रस्ताव से खफा होकर नीतीश कुमार और लालू यादव ने बैठक छोड़ दी और संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही होटल से चले गए। जबकि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने इस प्रस्ताव पर चुप्पी साध ली। हालांकि बैठक खत्म होने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी पर अपनी सफाई दी। पहले सभी लोग जीत के आना है, जीत के लिए क्या करना उसके बारे में हम सोचे। कौन प्राइम मिनिस्टर बनना ये बाद में की बात है। गठबंधन के घटक दलों ने भी इस पर सबकी सहमति से फैसला लेने का भरोसा दिया। देखिए, जो निर्णय सर्वमान्य होगा हम उनके साथ है। मुझे लगता है कल बहुत से दलों ने उस प्रस्ताव के ऊपर असहमति नहीं व्यक्त की है। तो वहीं बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी घटक दलों के साथ मिलकर काम करने का भरोसा दिया। विपक्षी गठबंधन के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे बढ़ाने पर कई सियासी मायने निकाले गए। जानकारों के मुताबिक प्रधानमंत्री फेस के लिए खड़गे का नाम आगे बढ़ाकर बड़े वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे दलित नेता हैं और उनका संगठनात्मक और प्रशासनिक अनुभव भी काफी लंबा रहा है। अगर गठबंधन में मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर सहमति बनती है तो विपक्ष इसका फायदा उठा सकता है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे फिलहाल सबसे बड़ा दलित चेहरा हैं। दक्षिण भारत में उनकी पकड़ काफी मजबूत मानी जाती है और फिलहाल दक्षिण भारत में कांग्रेस की सीटें भी ज्यादा हैं। ऐसे में उन्हें इसका भी फायदा मिल सकता है। साथ ही खड़गे का विवादों से दूर दूर तक नाता नहीं है। इतना ही नहीं, दावा तो यहाँ तक है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल के साथ अखिलेश यादव का भी समर्थन प्राप्त है। जबकि खड़गे के मुकाबले नीतीश कुमार का कद छोटा बताया जा रहा है। नीतीश कुमार सिर्फ बिहार में ही सर्वमान्य नेता हैं। दूसरे राज्यों में और खासकर दक्षिण भारत में नीतीश कुमार नेता के तौर पर मान्य नहीं है। बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं, यानी नीतीश कुमार का कुछ ही लोकसभा सीटों पर असर है। और ऐसे में गठबंधन की ओर से अगर मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाया जाता है तो विपक्ष इसका ज्यादा फायदा उठा सकता है। वहीं इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने आने के बाद इस पर सियासत भी शुरू हो गई। बीजेपी के कई नेताओं ने गठबंधन पर हमला बोला और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाए जाने के प्रस्ताव पर तंज कसा। उन्होंने इशारों में सोनिया गांधी को आड़े हाथों लिया। खड़गे है डमी, चलाएंगी मम्मी, नीतीश जी का हो गया काम, अब पता नहीं किस हाल में कहां पड़े होंगे इस समय। तो वहीं मायावती की पार्टी बीएसपी ने गठबंधन के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा कर दिया। मुझे तो लगता भी है गठबंधन ही नहीं चलने वाला, तो इस बात का ज्यादा कोई मायने है नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी दावेदारी से भले ही पल्ला झाड़ लिया हो, लेकिन खड़गे का नाम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर आने के बाद कई सवाल खड़े हो गए। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि कहीं असल रणनीति पीएम उम्मीदवार के लिए राहुल गांधी की दावेदारी का पत्ता साफ करने की तो नहीं है। इंडिया गठबंधन से नीतीश कुमार के नाराज होने की खबरों के बीच जेडीयू की प्रतिक्रिया भी सामने आई। जेडीयू नेता सुनील कुमार पिंटू ने गठबंधन की चौथी बैठक को टाएं फिस्ट करार दिया। कल की मीटिंग में कोई निर्णय ही नहीं हो रही है। हमारे नेता नीतीश जी बार बार कह रहे हैं, चुनाव से पूर्व से कह रहे थे 5 राज्यों से, अभी भी कह रहे हैं कि सबसे पहले तो सीटों का बंटवारा होना चाहिए। उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है।